रेस की वीडियो देख रहे होते हैं और वो चारों बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं क्योंकि लीही इस रेस को हार चुका होता है। वांग काशी से कहती है कि अगर तुम रेस देखने के लिए आती तो लीही इस रेस को जरूर जीत जाता। हानशी उससे कहता है कि काशी रेस देखने के लिए जरूर आ रही थी लेकिन वो बेहोश हो गई थी। उसकी ये बात सुनकर हुआंग बहुत ज्यादा हैरान होती है। वो कहती है कि तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। तो जियो उन दोनों से कहता है कि हमें कल के बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं, हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हम जियो को देखते हैं जो लीही से मिलने के लिए उसके घर आया होता है। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि लीही अपने रूम में है तो उसके रूम में चले जाओ। जियो उसके रूम में आकर उसके सभी मेडल्स, उसकी ट्रॉफीज को देख रहा होता है और अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा होता है। और वो लीही से कहता है कि तुम स्पोर्ट्स में हमेशा फर्स्ट आया करते थे और मैं तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा जेलस हुआ करता था। उसकी बात सुनकर लीही अपने बचपन के दिनों को याद करता है और कहता है जियो कि तुम बहुत ज्यादा डम हुआ करते थे इसलिए मैं तुम्हें स्पोर्ट्स में नहीं खिलाया करता था। और लीही से कहता है कि तुम भी स्टडीज में बहुत ज्यादा अच्छे हुआ करते थे और मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा जेलस हुआ करता था। और फिर हम जियो को देखते हैं जो जैसे ही घर आता है तो उसकी मॉम पूछती है कि तुम कहाँ से आ रहे हो। तो वो कहता है कि मैं लाइब्रेरी बुक्स रीड करने के लिए गया था। उसकी मॉम कहती है कि तुम कौन सी बुक्स रीड कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैथ्स और चाइनीज की। उसकी मॉम कहती है कि तुम किसके साथ बुक रीड कर रहे थे। तो वो कहता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ। उसकी मॉम कहती है कौन से फ्रेंड्स। तो वो बहुत ज्यादा इरिटेट होता है। वो कहता है कि मॉम आप पूछना क्या चाहती है। तो उसकी मॉम से कहती है कि तुम अपने रूम में जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। और फिर हम जियो के मॉम डैड को बात करते हुए देखते हैं। जियो के डैड उसकी मॉम से कहते हैं कि अगर जियो लॉयर नहीं बनना चाहता तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए, उसे फोर्स बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि वो लॉयर बने। अगर उसका इंटरेस्ट कोडिंग में है तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए, उसे वही करने देना चाहिए जो उसका दिल करता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम जियो को उसके रूम में देखते हैं जो काशी के मैसेज देख रहा होता है और अपने पुराने मोमेंट्स को याद कर रहा होता है। नेक्स्ट डे हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ जियो काशी से उसकी रिपोर्ट्स के बारे में पूछता है। तो काशी कहती है कि मेरी रिपोर्ट्स का रिजल्ट कल आ रहा है। काशी उससे कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो जियो उससे कहता है कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर हम लीही और उसके डैड को देखते हैं। लीही रेस हारने के बाद बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया होता है और उसका रेस करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता। इसलिए उसके डैड लेकर उसे ग्राउंड में आए होते हैं, उससे रेस करने के लिए कहते हैं। लेकिन लीही साफ साफ मना कर देता है और वो कहता है कि मेरा रेस करने का बिल्कुल भी दिल नहीं है। तो उसके डैड कहते हैं कि तुमने रनिंग को स्टार्ट क्यों किया था। तो लीही कहता है कि मुझे रनिंग से मोहब्बत है। तो लीही के डैड उससे कहते हैं कि फिर तो तुम्हें रनिंग जरूर करनी चाहिए। लीही के डैड उसको समझाते हैं, उससे कहते हैं कि हारने के बाद ही इंसान जीतना सीखता है और कहते हैं कि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। अपने डैड की बातें सुनकर लीही बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और अपनी 100% एफर्ट लगाकर वो रनिंग करता है। और फिर हम काशी और जियो को देखते हैं। जियो काशी को उसके घर तक छोड़ने के लिए जा रहा होता है कि तभी वहां पर लीही भी आ जाता है। जियो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए और वो वहां से चला जाता है। लीही काशी से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम आजकल इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हो, लेकिन मुझे मेरा प्रॉमिस याद है और मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा और तुम पर हमेशा ट्रस्ट करूंगा। लीही जैसे ही वहां से जाने लगता है तो काशी उसका हाथ पकड़ लेती है, उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वही दूसरी तरफ हम जियो उसकी मॉम को देखते हैं। जियो की मॉम उससे बहुत ज्यादा नाराज होती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें कोडिंग करने के लिए पहले भी मना किया था लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना। तो उससे कहती है कि मैं तुम्हारा स्कूल ट्रांसफर कर रही हूँ। जो सुनकर जियो बहुत ज्यादा हैरान होता है। जियो अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी मॉम उसकी एक नहीं सुनती। तो जियो से कहता है कि ठीक है, अगर आपको यही बेहतर लग रहा है तो जैसे आपकी मर्जी। और वो उनकी बात मान जाता है और वो बहुत ज्यादा सैड होकर अपने रूम में आ जाता है। और हम देखते हैं कि काशी लीही को अपनी हेल्थ के बारे में सब कुछ बता देती है। लीही ये सुनकर उसके भाई को बहुत ज्यादा मारता है, उससे कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो काशी से कहता है कि एटलीस्ट तुम्हें मुझे इस बारे में बताना चाहिए था, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो काशी से कहता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि आगे से तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, अगर तुम्हें कोई भी इशू होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझे जरूर बताओगे। और फिर हम देखते हैं कि काशी लीही से सॉरी बोलती है, उससे कहती है कि मेरी वजह से तुम अपनी रेस हार गए। तो लीही से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें अपोलोजाइज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। काशी बहुत ज्यादा सैड होती है तो लीही उससे कहता है कि जिंदगी बहुत छोटी है और हमें छोटी छोटी बातों पर परेशान होकर सैड नहीं होना चाहिए बल्कि खुश रहना चाहिए। तो उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और हर काम में तुम्हारी हेल्प करूंगा। उसकी ये बात सुनकर काशी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे हम काशी को स्टडी करते हुए देखते हैं कि तभी उसका भाई आकर उससे कहता है कि नीचे कोई तुम्हारा वेट कर रहा है। काशी बहुत ज्यादा खुश होती है, उससे लगता है कि नीचे लीही आया हुआ होगा। तो उसका भाई उससे कहता है कि नीचे लीही नहीं है बल्कि कोई और है। और वो जैसे ही नीचे आकर देखती है तो सामने जियो होता है। जियो काशी से कहता है कि आज हमारा हॉलीडे है और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों बाहर घूमने के लिए चले। तो काशी से कहती है कि मैं रेडी होकर आती हूँ। काशी का भाई उसके पास आकर उससे कहता है कि जिस दिन तुम बेहोश हुई थी उस दिन लीही के मैच के साथ साथ जियो का एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन भी था और उसने वो तुम्हारे लिए स्किप कर दिया था। उसकी बात सुनकर काशी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं और बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम लीही और उसके कोच को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। लीही के कोच उससे कहते हैं कि तुम्हारा स्टेमिना और स्पीड पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है और वो लीही से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और फिर
जियो और काशी टेक्नोलॉजी गैजेट्स और रोबोट्स देखने के लिए एक मॉल में जाते हैं और बहुत ही यूनिक किस्म के गैजेट्स और रोबोट्स देखते हैं। तो वहीं इधर हम देखते हैं कि लीही काशी के भाई से पूछता है कि काशी कहाँ गई है, तो उसका भाई इससे कहता है कि जियो और काशी टेक्नोलॉजी गैजेट्स और रोबोट्स देखने के लिए टेक्नोलॉजी जोन गए हुए हैं। लीही से कहता है कि काशी ने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया, मैं भी उसके साथ चला जाता। नेक्स्ट डे काशी की फैमिली डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर काशी की रिपोर्ट्स देखने के बाद उनसे कहते हैं कि काशी को ब्लड कैंसर बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये ब्लड कैंसर के सिम्टम्स है। अगर काशी टाइम से अपना इलाज ना करवाती तो उसे ये ब्लड कैंसर हो सकता था, लेकिन अब ये बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर की ये बात सुनकर काशी और उसकी फैमिली बहुत ज्यादा खुश होती है। नेक्स्ट डे हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ काशी बहुत ज्यादा खुश होती है। वो अपने सभी फ्रेंड्स को आकर इस बारे में बताती है, उसके फ्रेंड्स भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और फिर काशी हुआंग से पूछती है कि जियो कहाँ है, तो हुआंग से कहती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, वो आज स्कूल नहीं आया। तो इधर हम जियो को देखते हैं कि तभी उसे काशी का मैसेज आता है। उससे कहती है कि आज शाम को हम सब मिल रहे हैं और तुम भी जरूर आना। तो तभी जियो अपने ट्रांसफर फॉर्म को देखकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। और फिर हम इनके पूरे ग्रुप को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ ये बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन काशी इन सबसे पूछती है कि जियो क्यों नहीं आया, तो वो कहते हैं कि हम इस बारे में कुछ नहीं पता। और फिर काशी जियो को मैसेज करती है, लेकिन जियो उस मैसेज को देखने के बाद उन्हें कोई रिप्लाई नहीं देता। और फिर हम नेक्स्ट डे स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि आज जियो का स्कूल में लास्ट डे है। उसके पेरेंट्स उसका स्कूल ट्रांसफर कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स जियो की मॉम को रोकने के लिए और जियो को सपोर्ट करने के लिए वहां पर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बारे में रात को भी पता चल चुका होता है कि जियो की मॉम उसका ट्रांसफर कर रही है। उनकी क्लास टीचर जियो की मॉम को समझाने की बहुत कोशिश करती है। उनसे कहती है कि जियो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है और मैं नहीं चाहती कि स्कूल ट्रांसफर करने की वजह से उसकी स्टडीज पर बुरा इफेक्ट हो। और फिर काशी भी जियो की मॉम को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जियो की मॉम बिल्कुल नहीं मानती। और जियो ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा अपसेट हो रहा होता है। उसकी मॉम से जैसे ही वहां से लेकर जाने लगती है तो जियो अपनी मॉम से कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जियो की मॉम को समझाता है, उनसे कहता है कि यही मेरे फ्रेंड्स हैं और यही मेरा स्कूल है, मैं इन सबको छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता। जियो की बात सुनकर उसकी मॉम फाइनली मान जाती है और सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और फिर हम सभी स्टूडेंट्स को इंटर कॉलेज एग्जामिनेशन की तैयारी करते हुए देखते हैं, क्योंकि एक हफ्ते बाद इनका एग्जाम होता है। और फिर स्कूल के लास्ट डे उनकी क्लास टीचर सबसे कहती है कि मुझे आप सब पर बहुत ज्यादा प्राउड है कि मैं आप सबकी क्लास टीचर हूँ। और फिर हम इन सबको बहुत ज्यादा खुश देखते हैं और अपने इस टाइम को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। और फिर हम एग्जाम का दिन देखते हैं जहाँ ये सारे अपना एग्जाम दे रहे होते हैं और उनकी फैमिली एग्जाम हॉल के बाहर उनका वेट कर रही होती है। एग्जाम क्लियर होने के बाद ये सभी मिलकर एक दूसरे के साथ पिक्चर्स खिंचवाते हैं और अपने टाइम को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। और फिर हम हुआंग और काशी को देखते हैं। हुआंग काशी से कहती है कि तुम्हें लीही से मिलने जाना चाहिए, तो काशी से कहती है कि मैं लीही से ऐसे नहीं मिलूंगी बल्कि कुछ अलग करूंगी। और फिर हम लीही और उसके दोस्तों को देखते हैं जिसे काशी का एक लेटर आया होता है, लेकिन उस लेटर में पजल फॉर्म में कुछ लिखा होता है और लीही को इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आता कि काशी इस लेटर में क्या लिखा हुआ है। छुआंग उस पजल को सॉल्व करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो पजल उससे सॉल्व नहीं होती। तो वो कहता है कि हमें ये पजल जियो से सॉल्व करवानी चाहिए। तो तभी वहां पर जियो भी आ जाता है। तो छुआंग लीही से कहता है कि तुम्हें जियो को इस बारे में कहना चाहिए। और फाइनली लीही जियो से इस बारे में कह देता है। तो जियो लीही से कहता है कि पहले तुम्हें मुझे डैड कहना होगा। उसकी ये बात सुनकर सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन पर लीही भी क्या करता है, उसकी भी मजबूरी थी और वो उसे डैड कह ही देता है। और फिर जियो लीही से कहता है कि काशी ने इस पर लिखा है कि मैं 2 बजे तुम्हारा रेडी रूम में इंतजार करूंगी, तुम टाइम पर आ जाना। और फिर हम इन दोनों को रेडी रूम में देखते हैं जहाँ ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं किसी नए ड्रामा के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।